अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह नस्र की तफसीर इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे और मुख्तसर सी तफसीर है और इसमें इतने गौर और फ़िक्र से सुनिएगा कि आप एकदम ध्यान और तवज्जो से ज़रूर सुनिएगा, ताकि इसमें क्या कहा जा रहा है। अल्लाह ताला हर सूरत में कौन से पैगाम को भेजा है हमारे लिए, हम सब के लिए, इसलिए हमें बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इसे अमल में ला सकें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो थोड़ा सा कंक्लूजन बता देती हूँ मैं, थोड़ा सा मजमुआ सिंपल सा कि इसका पहला मजमुआ क्या है कि नुज़ूल के एतबार से ये आखिरी सूरत है। जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई तो बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम समझ गए कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आ गया है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्बीह और इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया है, जिसे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या सही बुखारी में है। तो ये सूरत जो नस्र है मदनी सूरत है, यानी कि हुज्जतुल वदा के मौके पर मीना में उतरी। मक्की नहीं है, क्यों? मतलब मक्की नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए मक्की? क्योंकि हिजरत के बाद उतरी थी, ये आखिरी सूरत थी। इस सूरत को तौदिया भी कहा जाता है, यानी अलविदाई सूरत, यानी कि ये आखिरी सूरत थी जो मुकम्मल उतरी। आयात 3 है, इसमें कलिमात 19 है और हुरूफ 79 है। ठीक है, तो आयत नंबर 1 है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए, यानी जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए। जब ये सूरत नाजिल हुई तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। बात यहाँ अल्लाह की मदद और फतह की हो रही है और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन मुकम्मल हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रवानगी का वक्त आ गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया तो जिस हस्ती ने, यानी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान फ़र्ज़ किया है, वो आपको असल ठिकाने पर पहुँचाएगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बता दिया कि आपको असल ठिकाने पे अल्लाह ही पहुँचाने वाला है। फिर कुछ अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होते हैं। तो सिर्फ 8 साल के बाद, यानी हिजरत के और मक्का फतह हो जाता है। हिजरत के बाद मक्का फतह हो जाता है। तो जब मक्का फ़तह के बाद कसीर तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इस्लाम कबूल करते हैं, तो बहुत सारे वफ़द यानी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। जिस साल बहुत वफ़द आते हैं, यानी कि लोग, वफ़द मीन्स लोग होते हैं, तो उसको उम्मुल वफ़द कहा जाता है। ताइफ से भी बहुत सारे लोग आते थे, झुंड के झुंड आते थे, गिरोह के गिरोह आते थे, यमन से आते थे, हवाज़ीन से आते थे, बहुत से कबीले से, अरब से भी आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आते ही 40 अफराद को यानी कोई 40 अफराद के साथ आता था, यानी 40 लोगों के साथ, गिरोह एक दो नहीं, यानी कि गिरोह आते थे। और कभी कोई 80 अफराद के साथ, यानी 80 लोगों के साथ में मुश्तमिल, और चंद रोज़ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क़याम करते और दीन की बातें सुनकर फिर अपने कबीले की तरफ वापस लौटते थे। तो इस तरह कुछ ही अरसे में पूरा अरब मुसलमान हो गया। नस्र का मतलब होता है दुश्मन पर गलबा पाना, यानी कि मदद, अल्लाह की मदद से दुश्मनों पर गलबा पाना। यानी जब अल्लाह की मदद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों पर गलबा हासिल कर लिया और ख़ास तौर पर कुरैश चले गए, क्योंकि कुरैश की जो हैसियत थी मरकज़ी थी। वहाँ के वो बादशाह थे, अपने आप को मानते थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तेह कर लिया तो उनको वो एक्सेप्ट भी करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत छोटा समझते थे। मक्का और हरम की जो है तवलियत थी वो कुरैश के हाथों में थी। जब वो शर्मगू हो गए तो बाकी कबाइल भी उमड़ आए थे, और ये सब कुछ अल्लाह की मदद से हुआ। फतह का मतलब होता है खुला फैसला, यानी कि वाज़ेह हो गई बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कामयाब होंगे। यानी जब मदद और फतह अल्लाह की तरफ से आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तेह कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन गालिब आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन पर मगलूब हो गए। आप सल्लम के
दुश्मन जो है मगलूब हो गए, यानी कि वहाँ से गायब हो गए। आयत नंबर 2 में कहा जा रहा है, यानी पहले आयत नंबर 1 का थोड़ा सा कंक्लूजन और मैं बता देती हूँ कि अल्लाह की मदद का तलब मतलब इस्लाम और मुसलमानों का कुफ्र और काफिरों पर गलबा है, और फतह से मुराद फतह मक्का है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलूद व मिस्किन था, लेकिन काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था। चुनांचे जब 8 हिजरी में ये मक्का फतह हो गया तो लोग फौज दर फौज जोंक दर जो इस्लाम में दाखिल होने शुरू हो गए, जबकि उससे कबल एक दो फर्द मुसलमान लिए एक लोग या 2 लोग मुसलमान होते थे। फतह मक्का से लोगों पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और दीन इस्लाम दीन हक है, जिसके बगैर अब निजात और अखरवी मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया जब ऐसा हो तो आयत नंबर 2 में बताया जाता है कि वराइतन्नासी यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तो और तो लोगों को अल्लाह के दीन में जोंक दर जोंक आता देख ले, यानी जितने भी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए सब मुसलमान होकर लौटे सिवाय 2 लोगों के, यानी कुफ्र की हालत में आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन सीखते और अपने वतन लौट जाते। ऐसे मौके पर जब फतह नसीब हो जाए तो क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आमतौर पर हम लोग जश्न तूफ़ान बदतमीज़ी के साथ मनाते हैं। जो जश्न होता है, कुछ खुशी मिल गई, हमें तरक्की मिल जाती है तो हम कैसा फ़ख्र के साथ एकदम अकड़ करके चलते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ऐसा हम सब इंसानों के अंदर ऐसी चीज़ें बहुत कम लोगों में ये बात दिखती है कि वो आजिज़ी से रहे, झुक कर रहे, मतलब अपने फतह के बाद भी, कामयाबी के बाद भी वो थोड़ा नरमी से रहे। बहुत कम लोग दिखने को मिलेंगे आजकल के दौर में। तो यहाँ आम तौर पर जश्न तूफ़ानी बदतमीज़ी की तरह जश्न मनाते हैं, जैसे डीजे हो गया, गाना बजाना, या फिर बहुत बुरी तरीके से जश्न मनाते हैं आजकल के ट्रेंड में, जैसे केक वगैरह ला करके काटना, ये सब मतलब जहालत वाली चीज़ें। और जिस तरह गिरोह और नुमाइश के मतलब हम लोग नुमाइश के मुजाहिरे होते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है आप आयत नंबर 3 में सुनेंगे कि यहाँ पे क्या कहा गया है, फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करे। मुसलमान को जब कामयाबी हासिल होती है ना, तो उसका क्रेडिट नंबर 1 का खुद नहीं लेता है कि मेरे करने से कुछ हुआ है, नहीं, बल्कि वो क्या समझता है कि ये अल्लाह की मदद थी, ये अल्लाह के बिना अल्लाह की मदद के हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी ये हैसियत ही नहीं। क्योंकि मक्का में ऐसे हालात थे, ऐसे लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ चंद साथी बचे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो अल्लाह ने जंग बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी दी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह, अगर आज ये लोग मिट गए तो फिर तेरा नाम कोई नाम लेने वाला बाकी ना रहेगा। और अल्लाह ने अपनी ख़ास मदद से मुसलमानों को कामयाबी अता की और फिर मक्का फतह हुआ। तो आज भी अगर मुसलमान जो है अपने दीन पर जिस तरह से हक है, अल्लाह का हक अदा करना है, अगर हम इस तरीके से हक अदा करें बिना फितने फसाद के, बिना फितनों में बटे हुए एकजुट होकर के, तो आज भी हमें अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगी। अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। हमें बस इतना ही तो समझना है कि हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह के रसूल की बात माननी है। तो बिना खून बहाए, बगैर अपने दुश्मनों के साथ कोई भी ज़्यादती किए जिस तरह मक्का में दाखिल होते हैं, आप सल्लम की आजिज़ी का ये आलम था। आप सल्लम की आजिज़ी का ये आलम, जब अगर दूसरा इंसान होता तो बहुत अकड़ करके सीना चौड़ा करके आता कि हमें मक्का फतह हो गया, हम मतलब जंग भी जीत गए। लेकिन आप सल्लम का तर्ज़ अमल क्या था कि आप सल्लम ऊँट पर सवार थे और आप सल्लम का सर इतना झुका हुआ था कि आप सल्लम की दाढ़ी मुबारक ऊँट के खजावे को छू रही थी। यानी किसी किस्म का कोई फ़ख्र, कोई तकब्बुर नहीं, कोई शेख बघारी नहीं,
اپنے اوپر کوئی یہ نہیں، کوئی اپنے اوپر یہ نہیں، نہ کوئی شر، نہ کوئی شور، نہ کوئی ہنگامہ کیا گیا، کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ اس سے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم موج مستی دوسری چیزیں شروع کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے نا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور اپنے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس صورت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ بھی دعا پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت میں اور آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری جو دعا ہے سجدے میں بھی پڑھتے تھے، یعنی کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ترقی ہو، کچھ بھی حاصل ہو، تو بس ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں جو بھی کمی کوتاہی ہے اللہ سے ہم سے درگزر کر سکے۔ تو اور پھر یہاں پہ کہا جاتا ہے انہ کان توابا، اسی آیت میں تیسری آیت میں کیا ہے لاسٹ کا، انہ کان توابا، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں کامیابی نصیب ہو یا خیر یا بھلائی نصیب ہو یا کوئی خوشی کا موقع نصیب ہو، تو اس کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے وہ اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے، اللہ کا رحم و کرم سمجھنا چاہیے، یہ صرف اللہ کی مدد سے ہی پائے تکمیل تک ہم پہنچا ہے، یہی ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اور اللہ ہی کے ذات سے ہی سب کچھ ہونے والا ہے، اور ہمارے اندر کوئی حیثیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کچھ کر سکیں۔ جیسے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو ہی ہم لے لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ دوسرے تک باتیں پہنچا رہے ہیں تو یہ اللہ کی مدد ہے ہم لوگوں کے لیے، کہ پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، سب کے پاس علم رہتا ہے، لیکن اللہ نے جس کو چنتا ہے، جس کو کروانا چاہتا ہے، اس سے ضرور کروا کے رہتا ہے۔ تو اس بات پہ ہمیں ضرور سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، بہت عاجزی اور شفقت سے، محبت سے، عاجزی سے اللہ کا کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیے، یہاں تاکہ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ بیمار بھی کر سکتے ہیں، ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی مشکل آ سکتے، کوئی تکلیف ہو جائے، نقصان ہوئے، تو یہ دین نہ دیکھنے دیتے، مطلب ہم لوگ دین نہیں کا کام نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس سے بری رکھا ہے اور ہم سب کو صحت نصیب کیا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ اب دوسروں تک یہ باتیں پہنچا رہے ہیں اور سب ایک دوسرے تک پہنچانے والے بن رہے ہیں الحمدللہ۔ نہ تو زندگی اپنی ہے، نہ تو صحت اپنی ہے ہاتھ میں ہے، نہ ہی بولنے سننے کی طاقت ہے، نہ ہی لکھنے کی طاقت ہے، نہ پڑھنے کی طاقت ہے، کون سی چیز اپنی ہے؟ کوئی بھی چیز، سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی تائید اسی کا دیا ہوا سارے وسائل کے ساتھ جب یہ نعمت ملے تو پھر یہ دل سے خیالات نکال دیں کہ میں نے یہ کیا ہے، وہ میں نے کیوں نہیں، یہ وہ اس نے دیا ہے، جو کیا اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ نے ہماری مدد نہ کی ہوتی تو ہم یہ چیز ایک لفظ نہیں ہم اپنے منہ سے نکال پاتے۔ ہم کچھ کرتے ہیں تو ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں جب تک اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہوتی ہے، ایسی نعمت اللہ کی نصیب ہو، ہم سب کو ایسی نعمت اللہ کی نصیب ہو۔ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرنا ہے، اور دوسرا کیا بتایا گیا؟ استغفار کرنا ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک وہ وقت تھا جب وعدہ کیا جا رہا تھا کہ جب مکہ کے حالات خراب تھے تو سب کے سب گھبرائے ہوئے تھے، جتنے ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب گھبرائے تھے، اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور وہ آ کر پوچھ رہے تھے، تو اٹھ کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمائے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے نا، ان کی تکلیفوں کو تم دیکھو گے تو تم کو مطلب ان کے اوپر اور بھی زیادہ تکلیفیں تھی، ان کے اوپر لوگ جو تھے ان کے جسم پر آری رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتے تھے، ان کے جسم پر لوہے کی کیلیں ہوتی ہیں، کیلیں ٹھوک دیتے تھے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پکا یقین تھا، اسی طرح ہمیں بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ضرور، اللہ نے جب وعدہ کیا ہے نا کہ ایمان والوں کے ساتھ میں ہوں، تو ہمیں بھی اپنا ایمان اتنا ہی زبردست بنانا چاہیے، اللہ پہ یقین کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، تاکہ ہم بھی جو ہیں اللہ کا پہ
यकीन करने वाले बन जाए और अल्लाह फिर हम सब की मदद करने वाला बन जाए। आज हमारे पास मदद नहीं आती क्योंकि हमारा तवक्कुल ही नहीं है और हमारा ईमान ही वैसा नहीं रहा। हम जो चीज़ से मना किया गया है, अल्लाह ताला ने जो चीज़ का हुक्म काम ना करने के लिए कहा है वही काम हम करते हैं और जो कहा गया वो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो तस्बीह ही क्यों कहेगी, तारीफ़ क्यों अल्लाह की, क्योंकि इसलिए कि अल्लाह ही ने दिया है सब कुछ, इस शुक्रगुजारी के तौर पर हमें ये करना चाहिए। दूसरी बात इस्तग़फ़ार क्यों है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने कह दिया था कि अल्लाह आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। इसमें हम सबके सीखने वाली बात है कि क्या है, तो हम सब की सीखने वाली बात ये है कि इंसान जब भी कोई नेकी का काम करता है या कोई भी खैर व भलाई का काम करता है तो किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं कोई गफलत कोताही, कहीं कोई कमी बेसी होती है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं, एक अल्लाह की ज़ात ही सिर्फ परफेक्ट है, हम इंसान है, कमज़ोर है, हमसे गलतियाँ भूल चूक सब हो जाती है। तो उसकी तरफ तवज्जो करना चाहिए, यानी अल्लाह की तरफ हमें तवज्जो करना चाहिए, यानी फ़ख्र और गुरूर करने के बजाय अपने आप से अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारी और हमें किस चीज़ से अपनी कमी को कैसे दूर करना है, अल्लाह के करीब और हमें कैसे करना है। और हम सब अपने काम में देखेंगे तो हमें बहुत सारी कमियां दिखाई देंगी। हम सबको इसका अंदाज़ा और एहसास भी होता है कि अगर हम कोई भी नेकी का काम करते हैं या दीन फैलाने का काम करें, कुरान पढ़ने का काम करें, कुछ भी करें, तो इंसान पूरी ज़िंदगी भी करता रहे तो हम अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकते हैं। जितनी नेमतें उसने हमें दी हैं हुई हैं उसके मुकाबले में हमारी कोशिश तो कुछ भी नहीं है। तो फिर तस्बीह और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, शायद कुछ तलाफ़ी हो जाए, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हमसे दरगुजर करे। ये भी अल्लाह की तौफीक से ही होता है। ये भी जो है ना, अल्लाह का शुक्र और अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की ज़िक्र जो है वो भी अल्लाह की तौफीक से होता है। अल्लाह का कितना एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने सामने खड़ा करने की तौफीक देता है, हमसे कराने की तौफीक देता है, हमसे करवाने की तौफीक देता है। शुक्र अदा करना भी नियामत है, शुक्र अदा करना अल्लाह के फ़ज़ल से हो सकता है, अल्लाह ही के फजल से हो सकता है। हम अपनी पूरी उम्र भी अल्लाह का शुक्र करें तो भी हम अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकते। शुक्र की तौफीक भी शुक्र का मुतालबा करती है, ये सारी ज़िंदगी का काम है। ये ऐसा नहीं कि हमें अल्लाह का जब भी कोई खुशी का मौका है तो शुक्र करे और आखिरी सांस तक हमें अल्लाह से हिदायत और अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का शुक्र करते रहे, ताकि हमारे दिल में जो है ना शैतान का वसवसा जो है ना उसका वसवसा ना बस जाए और हम अब उसके जिक्र से उसके इबादत से गाफिल ना हो जाए। तो यानी इन्नहु काना तव्वाबा का है कि यानी तौबा करने वालों की कदरदानी करने वाला है। अल्लाह जो है तौबा करने वाले की कदर करता है, अल्लाह तौबा कबूल करता है। और सबके लिए क्या है सबक, हम सबके लिए क्या सबक है, अगर इंसान खुलूस दिल के साथ मेहनत के साथ अल्लाह की मदद मांग कर कोई काम करता है तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। पीछे ये अल्लाह की मदद ज़रूर, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और वो तुम्हारे कदम जमा देगा, तुम्हारे कदम नेकी में जमा देगा इंशाअल्लाह ताला। सूरतुल हज में आता है कि अल्लाह ज़रूर मदद करेगा जो उसकी मदद करेगा, जो उसकी, यानी कि जो अल्लाह के दिन, जैसे हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, हम जैसे हमारे पास इल्म आ गया तो हम सोचते हैं कि अल्लाह हम सारे नेक काम हम करें ताकि हमें जन्नत नसीब हो। तो उसी तरह से जब हम जैसे अपने लिए सोचते हैं वैसे दूसरों के लिए सोचेंगे तो अल्लाह उससे बहुत खुश होता है और फिर हमारे कदम भी जमा देगा और हमसे वो काम भी लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसी यानी इंसान जब अगर वो हम इस तरीके से दूसरे के बारे में सोचते तो हमारे अंदर वो ईमान ही नहीं है, क्योंकि हमारे नबी आखिरी सांस तक वही काम करते गए। तो हम भी उनकी उम्मत है और हम लोगों के ऊपर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे तक ये सारी चीज़ें पहुँचाएँ ताकि हम सब सही दीन और सही कुरान में क्या मैसेज दिया गया है वो हम समझ सकें और उस तरीके से अल्लाह से वैसी मोहब्बत कर सके। तो यानी इंसान जब भी कोई काम करता है नेकी का, तो जैसे कोई वज़ू भी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं या कुछ भी हम करते हैं तो दिल में तो थोड़ी सी ख्वाहिश रही जाती कि आज मैंने अच्छे से ये अदा नहीं किया। तो ये भी एक खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह हम करते भी हैं लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं सोचते कि हमें बहुत बड़ा काम किया, नहीं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि हम ये कर पा रहे हैं। तो अल्लाह के हम पर इतना एहसान किया है कि हमने तो हक अदा ही नहीं किया। हम ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि नमाज में हम पढ़ते तो हैं सोच करके कि हम दम अच्छी नमाज़ पढ़ेंगे, फिर भी उसमें गफलत आ जाती है। तो
कमी कोताही रह ही जाती है, पढ़ने के बाद हमें एहसास भी होता है कि हाँ हमने इसमें थोड़ी सी मतलब ये रकात में हमने थोड़ा सा जो है ज़हन जो है हमारा भटक गया था, ये हमको बिल्कुल एहसास होता है। तो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि उस एहसास नेमत को धोने के लिए भी खुद रास्ता बताता है कि अल्लाह की तस्बीह करो और साथ इस्तग़फ़ार करो। यकीनन वो बहुत ज़्यादा तक़वा कबूल करने वाला है। कौन तौबा, यकीन वो तौबा कबूल करने वाला है। कौन है जो तौबा कबूल करेगा, इस्तग़फ़ार नहीं करेगा? कौन है जो तौबा और इस्तग़फ़ार नहीं करेगा और वो बुलाए, यानी कि उसके साथ जो भलाई हमारे साथ अल्लाह ने रखी है, वो कौन है जो नहीं करेगा? जब भी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला हूँ, तुम करो तो सही, क्योंकि शैतान यहाँ पे भी वसवसे डालता है कि तुम्हारी तो कोई दुआ ही कबूल नहीं हो रही, तुम्हारा तो कोई काम ही अच्छा नहीं हो रहा, ये भी वसवसे डालकर हमें मायूस कर देता है। लेकिन अल्लाह इंसान को तसल्ली दिलाता है कि वो है तौबा कबूल करने वाला। इनका कहना है ना ये है कि कुरान के सफ़र भी अल्लाह की मदद से ही हुआ है, और जैसे जैसे हालात आते गए, वैसे वैसे आयात आती गई, वैसे वैसे अल्लाह की तरफ से रहनुमाई आती गई, और एक एक चीज़ अपनी जगह फिट होती गई। हर हालात में हर हालात में फ़र्क थे, हर एक अपनी अपनी दुनिया में हालात से गुज़र रहे हैं, लेकिन कुरान की आयात सब पर फिट होती रही और रहनुमाई मिलती रही। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें हर काम अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना चाहिए। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तफसीर मुकम्मल हो चुकी है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें जो बातें हैं वो सब दूसरों तक पहुँचे, ताकि हम भी अल्लाह के ऊपर इतनी तवक्कल कर सकें, यकीन कर सकें, और अल्लाह की यकीन और मोहब्बत के साथ उसकी इबादत कर सकें। तो चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।